explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is nouns, right? So what are these nouns? First of all, let me tell you. So nouns are the names of the place, animal, person or the things, right? किसी भी चीज का नाम होता है उसको हम नाउन्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, करेक्ट? नाउ दे से दैट अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल, फीलिंग और एन आइडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज का नाम कंसिडर किया जाता है एज अ नाउन। नाउ नेक्स्ट वी हैव द काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब काइंड्स ऑफ नाउन्स को पढ़ते हैं, जो कि है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में कि ये प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। सच एज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मॉन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग का नाम कंसिडर किया जाता है प्रॉपर नाउन में, राइट? जो भी प्रॉपर किसी भी पर्टिकुलर थिंग को अगर हम रेफर कर रहे हैं उसके नेम के साथ, तो वो कंसिडर किया जाता है इन दी प्रॉपर नाउन, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स हैं नरेंद्र मोदी, इंडिया गेट, दिल्ली एटसेट्रा, राइट? Next we have a thing to note which says proper nouns always begin with a capital letter. कि proper noun हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू किए जाते हैं। We do not use articles before proper nouns. कि हम articles यूज नहीं करते हैं किसी भी proper noun से पहले। Moving ahead, we have abstract noun. अब ये abstract noun क्या है? Let's find out. An abstract noun is the name of a quality, state or concept of a person, situation or thing which cannot be seen or touched. तो abstract nouns कुछ ऐसे nouns है, qualities हैं, states हैं, feelings हैं, right? situations हैं जो कि एक person सिर्फ feel कर सकता है, ना तो वो उन्हें देख सकता है और ना ही टच कर सकता है, राइट? इट कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिक डिजिट्स, ना ही हम उसे न्यूमरिक डिजिट्स में काउंट कर सकते हैं, एंड सो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर और प्लूरल नाउन। इसीलिए हम उन्हें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनाई जाती हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए हैं कि हम एडजेक्टिव्स के थ्रू कैसे इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बना सकते हैं। सो इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ब्रेव, ब्रेवरी, गुड, गुडनेस, राइट? नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स, abstract noun, verbs, right? So it is arrange, arrangement, please, pleasure, obey, obedience, punish, punishment, right? तो इस तरीके से हमने verbs के थ्रू भी abstract nouns बना लिए, right? Next we have the common nouns एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट? कि कॉमन नाउन्स को कैसे यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाएंगे। लेट्स सी। सो इट इज चाइल्ड, चाइल्डहुड, किंग, किंगडम, स्लेव, स्लेवरी, हीरो, heroism. Since abstract nouns are uncountable, they have no plural form. क्योंकि abstract nouns जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं तो इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म हो ही नहीं सकती है, राइट? जस्ट लाइक होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, राइट? इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट वी हैव सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म।
कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे हैं जिनके पास प्लूरल फॉर्म्स होती है, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है she has so many memories of her past. Next we have the collective nouns. So collective noun says when we show many of the same person, place or thing as a collection as a whole, it is called a collective noun. कि जब भी हम बहुत सारे पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को किसी एक कलेक्शन में काउंट करते हैं और उस कलेक्शन को हम एक सिंगुलर चीज कंसिडर करते हैं, तब वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, अ फ्लीट, a collection of ships or aircraft, right? Now they say here is a list of interesting collective nouns. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें हमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं अलग अलग चीजों के लिए, राइट? हर चीज के कलेक्शन का एक अलग नाम होता है. लेट्स सी इन सब में यहाँ कलेक्शंस का नाम क्या है. सो इट इज a clouder of cats, a cast of hawks, a baron of mules, a skulk of foxes, a pod of dolls, a gate of badgers, a muster of peacocks, a bevy of quails, a down of hares, a siege of herons, a cover of coots, a rag of colts, a flight of doves, a sloth of bears, a string of ponies, a host of sparrows, a nest of rabbits, a herd of cranes, a colony of bats, a gang of elks, a paddling of ducks, right? So ये थे हमारे कुछ collective noun. Next topic that we have over here is nouns, gender. Nouns और उनके genders के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, right? So let's see कि ये वर्ड जेंडर जो है ये किस चीज से रेफर करता है, राइट? सो दे से जेंडर रेफर्स टू सेक्स, कि जेंडर रेफर करता है सेक्स से, राइट? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स, टोटल 4 तरीके के जेंडर्स होते हैं. से nouns which refer to males are called masculine gender. ऐसे nouns जो कि मेल्स कैटेगरी को रेफर करते हैं उन्हें कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर्स. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं ग्रैंडफादर, अंकल, डॉग और कॉक. क्योंकि ये सभी मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए दे आर कंसिडर्ड एज द मैस्कुलिन जेंडर. देन nouns which refer to females are called feminine gender. ऐसे nouns जो रेफर करते हैं फीमेल्स को उन्हें कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं ग्रैंडमदर, आंट, बिच एंड हेन. तो ये सभी वर्ड्स फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द फेमिनाइन जेंडर. वी हैव नोट ओवर हियर व्हिच सेज words of the feminine gender like actress or poetess are used less often these days. Instead, the usage of nouns of the common gender is preferred. Right? कि ये जो words हैं feminine gender के जैसे कि actress, poetess, ये आजकल के टाइम पे कम यूज होते हैं और इनकी बजाय हम लोग कॉमन जेंडर को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. नाउन विच रेफर टू बोथ
मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन्स जो कि रेफर करते हैं दोनों को, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, उन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर, राइट? सो वी हैव द एग्जांपल्स which is parent, prime minister, cousin, child, novelist, teacher, करेक्ट? तो ये सारे वो नाउन्स हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? So these are known as the common genders. Nouns which refer to the neither male nor female are called neuter gender. ऐसे नाउन्स जो कि ना तो मेल को रेफर करते हैं और ना ही फीमेल्स को, उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर। जैसे कि एग्जांपल्स, चेयर, बुक, बल्ब, वॉच एटसेट्रा, राइट? क्योंकि ये जो थिंग्स हैं ना तो ये मेल कैटेगरी में आती हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में। इंस्टेड दे ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? दैट मीन्स न्यूटर जेंडर में सारी ही नॉन लिविंग थिंग्स को कंसिडर किया जाता है। थिंग दैट वी हैव इज नाउन्स, नंबर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं नाउन्स नंबर के बारे में, राइट? सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। They say a noun can be one or more than one, कि एक नाउन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। There are two types of noun number. तो टोटल दो तरीके के नाउन नंबर्स होते हैं, राइट? पहला, a noun which denotes one person, place or thing is called singular. ऐसा नाउन जो कि डिनोट करता है सिर्फ एक ही पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को, उन्हें कहा जाता है सिंगुलर्स। जैसे कि एग्जांपल्स हैं टेबल, टॉर्च। वी हैव अ नाउन which denotes more than one person, place or thing is called plural. एक ऐसा नाउन जो कि डिनोट करता हो सिर्फ एक पर्सन, ऐसा नाउन जो कि डिनोट करता हो एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को, तो उन्हें कहा जाता है प्लूरल्स, राइट? सो द एग्जांपल्स, टेबल्स, टॉर्चेस, लीव्स एटसेट्रा, राइट? Now we have a note over here which says nouns can also be classified as countable और अनकाउंटेबल, कि नाउन्स को हम आगे इन दो कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं जो कि है काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। सो अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है? लेट्स सी, अ नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जो कि काउंट किया जा सकता है उसे कहा जाता है एक काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, we can say 1 girl, 5 boys, 4 bananas, right? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 1 girl, 5 boys या फिर 4 bananas, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। they all are considered as the countable nouns, right? we use one of the articles a, an or the or a number बिफोर काउंटेबल नाउन्स, कि हम काउंटेबल नाउन्स के पीछे आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर चीजें हैं तो हम उनके लिए ए या एन यूज करेंगे, राइट? और द हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है एक अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल है न्यूज, टी, सॉल्ट, ग्लास। वी डू नॉट यूज अ और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स, कि हम ना तो अ का यूज करते हैं और ना ही एन का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, करेक्ट? हाउएवर वी कैन से अ कप ऑफ टी और अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट? हम इसकी जगह ये सब चीजें बोलकर इन सभी चीजों को मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट देम। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पोजेसिव नाउन्स। अब
ये possessive nouns क्या है ये पढ़ते हैं. So it says the possessive form of a noun answers the question whose. कि ये जो nouns की possessive form है ये आंसर करती है question को जो कि है whose यानी किसका, right? जब हमें किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाना हो, बिलोंगिंगनेस दिखानी हो, तब हम possessive nouns को रेफर करते हैं. So, read the two sentences. अब जल्दी से इन दोनों sentences को पढ़ते हैं. The book of a student is in his bag. The student's book is in his bag. Right? So, the form of the noun student changes in the second sentence to students. It shows possession. क्योंकि हमने noun जो था student उसकी form को second sentence में change कर दिया जिसमें हमने student में apostrophe s add कर दिया. तो ये हमें possession दिखाता है. Right? It shows possession. The possessive case does not only denote possession. कि possessive case सिर्फ possession ही नहीं दिखाता है. Right? अब ये क्या कह रहे हैं? Look at the following examples. ये examples देखते हैं. जैसे कि Mona's holiday. A holiday that is of Mona. Ranu's sister. The sister of Ranu. Neetu's house. The house in which Neetu lives. Yukti's friends. Friends of Yukti. Right? Next thing that we have is, let's go through the rules of the possessive form of the noun. तो अब जल्दी से possessive form of noun के कुछ rules को पढ़ते हैं और समझते हैं. So it says, when a noun is singular, the possessive case is formed by adding apostrophe s to the noun. कि जब एक नाउन सिंगुलर होता है तो पोजेसिव केस फॉर्म किया जाता है अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करके नाउन के साथ. राइट? सो एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स बुक. करेक्ट? देन व्हेन अ नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म एंड एंड्स इन एस, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रोफी. कि जब एक नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसके एंड में हम एक एस लगा देते हैं. राइट? ताकि उसके पोजेसिव केस जो है वो बनाया जा सके सिर्फ अपॉस्ट्रोफे एस को, सॉरी अपॉस्ट्रोफे को ऐड करके. राइट? तो व्हाट दे आर सेइंग इज, जब भी नाउन सिंगुलर होता है उसके एंड में एस नहीं होता है, जैसे कि स्टूडेंट. राइट? हमने स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ा था, इसके एंड में एस नहीं है तो वी हैव एडेड अपॉस्ट्रोफी एस. राइट? बट अगर नाउन ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में है और तब हमें उसका पोजेसिव केस दिखाना है, राइट, जहाँ पर बॉयज जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम एस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड करेंगे ताकि उसका पोजेसिव फॉर्म दिखाया जा सके. करेक्ट? एग्जाम्पल, द बॉयज बुक्स. देन व्हेन अ नाउन कंप्राइजेस मोर देन वन वर्ड, जब एक नाउन में एक से ज्यादा वर्ड्स कंसिडर होते हैं, वी पुट द अपॉस्ट्रोफे एस एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड. तो हम अपॉस्ट्रोफे एस को वर्ड लास्ट वर्ड के साथ ऐड ऑन करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, चीफ ऑफ स्टाफ यूनिफॉर्म. इट सेज व्हेन वी वांट टू टॉक or write about the separate possessions of two nouns, each noun takes an apostrophe s. कि जब भी हमें बात करनी होती है या लिखना होता है सेपरेट पोजेशंस के बारे में दो नाउन्स के, तो हर नाउन अपने साथ एक अपॉस्ट्रोफे एस लेता है. जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्टर भाटियाज एंड मिसेस भाटियाज चिल्ड्रन. व्हेन द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म बट डज नॉट एंड इन एस. कि जब भी नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है बट वो एस पर एंड नहीं होता है, तब हम अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, विमेन्स ड्रेस. व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन्स आपस में बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होते हैं,
We use the apostrophe s. हम apostrophe s use करते हैं with the noun that comes second. उस noun के बाद जो कि second number पर आ रही है, जैसे कि Rinki and Seema's mother. Clear? So that was all about the chapter nouns. I hope you all are clear with them and their kinds as well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.